अंधविश्वास। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की रिया आसमान में उड़ रही थी। जैसा सोच रखा था वैसा ही ससुराल पाया था। सुखी संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे और प्रबुद्ध हैं। रिया का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक खटराग नहीं होता और ज़िंदगी आसान बन जाती। ससुर जी नामी वकील हैं, सासू जी एम.कॉम तक पढ़े बहुत बड़ी समाज सेविका, देवर एम.सी.ए की पढ़ाई कर रहा है और ननद फैशन डिजाइनर है और पति R.O.M.B.A तक पढ़ा हुआ बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के भी ज़्यादा समय नहीं था तो रिया ने ससुराल देखा नहीं था, बस वीडियो पर आरव ने घर दिखा दिया था। बढ़िया शानदार बंगला था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला रिया को। पर रिया को लगा मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है तो सबको चुटकी में अपना बना लूँगी, समझ लूँगी और घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स भी पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और रिया आरव का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर ये क्या, रिया ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा ही था कि आश्चर्य में पड़ गई। घर के गेट पर काला पुतला लटक रहा था। दूसरी ओर नींबू मिर्ची और लोहे की यू की आकार की कोई चीज़ लटकी हुई थी। रिया को अजीब लगा। पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीज़ों को मानते हैं ये जानकर, पर चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था। ससुराल में तो जवाब सवाल करना उचित नहीं समझा। सारी रस्में ख़त्म करके घर में पहुँचे तो रिया को और झटका लगा। घर में तरह तरह की वास्तु लक्ष्मी और अजीब चीज़ें देखकर, छोटा कछुआ कहीं बाम्बू तो कहीं पिरामिड और तो सब ठीक। पर आते ही रिया की सासू जी ने आरा और रिया की नींबू नमक और लाल मिर्च से नज़र उतार कर फेंक कर आ गई। रिया को धक्का लगा। मन में बिठा रखी थी जो पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था तो चुपचाप रिया सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्में निपट गईं। आरव का हाथ थामे अपने बेडरूम में आई। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचाने वाले हर टोटके मौजूद थे। रिया को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच न होकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर आ गई हो। थकी हारी सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, रिया तुम और आरव करुणानिधि स्वामी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ, बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। रिया का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारकाधीश को तो ना पाए लागू जो जीवन आधार है, ऐसे बाबा जी को क्यों नमूं। नाराज करना नहीं चाहती थी रिया तो बेमन से गई आश्रम। बाबा जी के चेहरे पर रिया को देखकर जो भाव बदले उसे देखकर रिया के दिमाग में आग लग गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले। ये बाबा कौन से भगवान है, महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अंधभक्त। आहिस्ता आहिस्ता रिया ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर रोज़ कोई न कोई बात ऐसी हो जाती कि मन आहत हो जाता। धीरे धीरे करते शादी को 1 साल हो गया। 1 डेढ़ महीने से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती। उल्टियाँ और जी मचलाना। रिपोर्ट करवाने पर पता चला रिया माँ बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। रिया की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, पर माँ के रोज़ रोज़ की दवाओं ने और कुछ बेटे की चाह की भीतरी लालसा ने उकसाया। रिया मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो। सुनो, मुझे बेटे की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना बाबा के पास। सिर्फ कुछ भभूत ही तो खानी है तुम्हें। अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। रिया गुस्से से काँप उठी। आरव
बीज को बोए 1.5 महीना हो गया, जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी भभूत के छिड़काव से गेहूँ उगते हैं? पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर इस बात को लेकर रिया घर में हो रहे झगड़े और तनाव के आगे रिया को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही भभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती देखकर हमारे घर गुलाब जैसे बेटा ही आएगा और बेटे के सपने देखने लगी। घर में सबके मन में यह बात बैठ गई कि बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और एक काली बरसाती रात में रिया को दर्द उठा और अस्पताल ले जाना पड़ा। बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। रिया की सास ने नर्स को बोला, जल्दी से मेरे गुलाब जैसे पोते को ले आना मेरी गोद में। बारिश का मौसम था, बिजली ज़ोर से कड़की और नर्स ने आकर एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाब नहीं जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए। ये क्या हो गया? आरव ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। पर रिया की सास हारने को तैयार नहीं। बोली, बहू ने श्रद्धा से भभूत खाई होती तो ज़रूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। आरव ने उसी समय अपनी माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया। माँ, आप बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटे बेटी में फ़र्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर से निजात पाइए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप लोग भी ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करते हैं? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।